प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यू भी अपने संबंध के में। जैसा कि हमने तुलना में देखा होगा, यू भी एफ में संबंध ज्ञात करना। यू भी अपने संबंध ज्ञात करना, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ेंगे या प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होता है वो यूवीएफ से रिलेटेड होता है। जैसे एक बेटा यफ से फोकस दूरी पृथ्वी की दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध, इससे रिलेटेड चीजें होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक आरेख बनाएंगे। इस आरेख में क्या होगा, ये आपका अवतल दर्पण होगा। ये हो गया अवतल दर्पण, जिसका नाम होगा M1 और M2। यह क्या होगा, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये बनेगा आपका ध्रुव, ये बनेगा मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, और यहाँ रखी जाएगी वस्तु जिसका नाम होगा ओ डैश। ये क्या है, वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, वो कक्ष के समांतर चलेगी, जो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और मान लीजिए वक्रता केंद्र आपका यहाँ है, तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी और सीधा जाएगी दर्पण पे। और इस वाले प्रकाश किरण में पढ़ा होगा, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होगा, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन ठीक उसी मार्ग में वो वापस लौट जाती है। तो ठीक उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, और जहां ये काटेगा, ये दोनों यहाँ प्रकाश किरण जहां देखो प्रचित करेंगे अर्थात काटेंगी, वही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, जिसे हम आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आई और आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ से ये कहलाएगी आपकी फोकस दूरी, द फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, बोलिए, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, और ये होगा आपका टोटल यू, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी। ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। जैसे P से लेके O की दूरी, OP होगी वस्तु की दूरी, जिसे हम इसे दिखाएंगे U से, दिखाएंगे माइनस U से। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, CP क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल कैपिटल आर से दिखाएंगे। और यहाँ से ये क्या होगा, इसको नहीं दिखाएगा ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी V, प्रतिबिंब की दूरी। तो IP या PI ये कहलाएगी माइनस V, प्रतिबिंब की दूरी। और PF जो होगा वो कहलाएगा फोकस दूरी। देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, तीनों चारों का मान क्या किसमें होता है, ऋणात्मक में होता है। क्योंकि जो वस्तु क्या होती है, जो वस्तु होती है वो दर्पण के ही, जो वस्तु होती है वो उसके बाएं ओर स्थित होती है। ठीक है, इस क्रम में हम लोग जब आगे चलेंगे तो अब पहले क्या करें, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 और 4 त्रिभुजों की बात होगी। फिर यहाँ से लंब डाला जाएगा। ये मान लीजिए बिंदु A पर मिलता है, ठीक है, ये बिंदु क्या होता है, A पर मिलता है भैया। तो उसमें दो त्रिभुज की बात होगी, त्रिभुज होगा O, यहाँ से O डैश या O डैश C। तो त्रिभुज बनेगा आपका O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C से, तथा त्रिभुज I डैश C में। देखिए, दोनों त्रिभुज होंगे और दोनों त्रिभुजों को देखा जाएगा तो कहा जाएगा, लिखिए त्रिभुज O डैश तथा I डैश C एक
समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है, बात समझ में आई। अब समकोणिक कैसे हुए? समकोणिक का मतलब क्या होता है? समकोणिक कर सकते हैं या समरूप कर सकते हैं। तो पहले समकोणिक से नोट करेंगे। देखिए जब वस्तु एक दूसरे, जब वस्तु क्या है, जब वस्तु किसी या कह सकते हैं जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी जाती है तो क्या होती है, उसके ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, तो मान लीजिए किस तरह ये क्या होगा, समकोण होगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या ठीक लंबवत बनेगा, जो भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये कोण और ये कोण कैसे बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये दोनों कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 100% ये वाला कोण इस वाले कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समकोणिक हुए। तो जब त्रिभुज समकोणिक होते हैं या कह सकते हैं समरूप होते हैं, उन दोनों दशाओं में क्या होता है, आप लिख सकते हैं लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण से, मतलब भुजाओं में संबंध होता है। तो इस क्रम में जब आगे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश बराबर किसके, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार से। तो ओसी बटे सी आई, ओसी बटे सी आई के, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह हम देखेंगे यहां से आई डैश एफ, त्रिभुज आई डैश एफ तथा कहां से बनेगा, यहां से एफ, यहां से इस पे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। बिंदु हाँ, ये जहां बिंदु मिलता है जब, तो यहां से क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह क्या होगा, ये लंब होगा। तो यहाँ पे एन बिंदु पे लंब होगा। तो त्रिभुज एफ एन ए, त्रिभुज एफ एन ए भी समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। जब ये समकोणिक हुआ तो इन समकोणिक त्रिभुजों के होने के कारण क्या कर सकते हैं भाई, इसमें भी होगा लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण से। तो यहाँ नंबर क्या होगा, ये an बटे आई डैश है, आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई के, एफ एन बटे एफ आई के, इसको हम लोग लिख लेंगे। बात समझ में आई, यहाँ से। लेकिन इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ऐसा कुछ नहीं लेंगे, अभी फिलहाल इसके बाद आएगा। हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे ओ डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा क्या होगी, मुख की क्या होगी, समांतर होगी। तो ये रेखा मुख के समांतर होगी। तो 100% भैया देखिए लिख सकते हैं, ये रेखा ये जब समांतर होगा तो होगा ओ डैश बराबर ए एन। आप जानते हैं कि ओ डैश बराबर ए एन के। तो जहां यहाँ पे ए एन लिखा गया, हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई के, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये क्या बनेगा आपका, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। जब समीकरण नंबर जहां 2 प्राप्त हुआ तो लिखेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओसी बटे सी आई के, तो यहाँ ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ बटे एफ आई के। तो ये दोनों मान होगा, तो ये मान क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ओसी बटे सी आई बराबर एफ एन बटे एफ आई। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। देखिए यहां तक चीजें तो समझ में आ गई। तो इसके बाद क्या करना होगा कि बस एफएन को देखिए, मेन चीज अभी आपका यहाँ आएगा, किसको कैसे प्रस्तुत करेंगे। देखिए जब ये समांतर है, अब इसमें लिखा जाना है, माना ए बिंदु, माना ए बिंदु क्या है कि P के अत्यंत समीप, माना ए बिंदु P के अत्यंत समीप है।
क्या है, समीप। ध्यान देखिए यही इंपॉर्टेंट है। जब माना ए जो बिंदु होगा पी के अंदर क्या होगा, समीप होगा। तो ठीक है भाई, जब पी को जब देखिए ए को जब हम यहाँ ला देंगे तो ये जो मेरा एन होगा ये भी क्या जाएगा, एफ के पास चला जाएगा। अगर मान धीरे धीरे अगर पी एकदम अत्यंत समीप हो गया, अगर मान लीजिए बिंदु ए यहाँ होगा तो इससे डाला के लंब भी तो यही पी पर, ये पर पी बिंदु पर ही पड़ेगा, मतलब ध्रुव पर ही पड़ेगा। तो ये जैसा हम लिख सकते हैं कि एफ एन बराबर एफ पी के। जब माना कि जब ए बिंदु पी के अत्यंत समीप होगा तो उस कंडीशन में जो आपका एफ एन होगा, ये एफ एन किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे यहाँ, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ये भी आपका समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 पे रख देंगे तो जाएगा ओसी बटे, देखिए ओसी बटे सी आई इज इक्वल टू एफ पी बटे एफ आई, एफ पी बटे एफ आई के। इसको आप देखते रहिए। अब इसके बाद देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज होगा, उसको इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, अभी बता दिया जा रहा है। जैसे अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इस चित्र से इस जो किरण आरेख दिखाया जा रहा है, इस किरण आरेख के आधार पे आपको ओसी, एफ पी, सी आई तथा एफ आई का मान रख देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगा। उसको मान हम लोग कैसे रखेंगे, उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। जैसे आप इसको तो जानते हैं कि ओपी क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई ओपी तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर नाम इसको मान रखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं, आगे समझते जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओसी में रहते हैं। देखिए ओसी का मान हम कैसे निकालेंगे, ओसी, ठीक है, ओसी है तो ओसी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम, पूरे ओपी में से ओपी जो ये पूरा मान दिया गया होगा उसमें से सी को घटा दिया जाए, मतलब पीसी को घटा दिया जाए। इतनी दूरी घटा देंगे तो हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, सी आई, सी आई, ध्यान देखिए सी आई इतना चीज है ना, सी आई में से क्या निकालना होगा, सी आई में से मतलब सी पी डेट, ये पूरा जो ये आपकी वक्रता त्रिज्या होगी उसमें से प्रतिबिंब की दूरी आई पी या पी आई को घटा देना होगा। यहाँ पी को घटा देंगे, पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एफ पी, तो एफ पी बराबर तो फोकस दूरी है ही माइनस एफ, एफ जो एफ पी है वो तो माइनस एफ के बराबर ना, फोकस दूरी के बराबर, तो उसको तो कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे। उसके बाद आपका आता है एफ आई, एफ आई ध्यान देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफ आई मान देखिए यहां से मान है, तो एफ आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आई ऋण है, ए में से क्या घटाना होगा, एफ पी को घटाना होगा, एफ पी को घटाना होगा। मतलब यही सब चीजें, यही जो ब्रैकेट्स में इन चारों मानों को आपको नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब उस वाले पैराग्राफ को आगे वाले भाग में लिख देना होगा। तो लिख सकते हैं ओसी बराबर ओपी ऋण पीसी, ओपी ऋण पीसी, फिर बटे सी आई इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस पी आई, सीपी माइनस पी आई, फिर बराबर क्या हो जाएगा, एफपी, एफपी तो एफपी को एफपी रहने दीजिए, एफपी ही रहेगा। और एफ आई का मान कहां से बता दिए, पी आई ऋण एफपी के, पी आई ऋण एफपी के। ठीक है, अब इसी के बाद इसका आपको क्या करना होगा, मान रखना होगा, और चीजें सबका हो जाएंगी, हो जाएंगी और आपको सूत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको हटाना होगा, एक बार रिमूव करते हैं, इसको देख लीजिए, रख लीजिए आप याद करने के लिए, रखने के लिए। तो बाद में हटा देंगे। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, इसलिए लिख सकते हैं ओपी ऋण पीसी बटे सीपी ऋण पी आई इज इक्वल टू एफपी बटे पी आई ऋण एफपी की। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपको मान रखना है जिसको हमने सबसे पहले बताया था। आप जानते हैं ओपी क्या है, वस्तु की दूरी है, ओपी क्या है, वस्तु की दूरी होगी तो माइनस यू होगी, ओपी क्या है, वस्तु की दूरी होगी तो क्या होगी, माइनस यू होगी। फिर ऋण लगाएंगे, पीसी क्या है भैया, वक्रता त्रिज्या, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल आर रखेंगे,
फिर बटे Cp क्या है, वही Pc या Cp एक ही है ना, क्या लिखेंगे माइनस आर फिर माइनस पी आई, पी आई याद रखिए पी आई क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस बी बराबर माइनस एफ बाई पी आई क्या होगा, फिर माइनस बी माइनस एफ पी क्या होगी माइनस एफ के। अब इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से पहले ब्रैकेट हटा दीजिए, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर, फिर बाई क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस 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 बी प्लस एफ के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन हम जानते हैं कि आर को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल आर इक्वल टू 2f, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसकी जरूरत पड़ेगी उसको नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखा दीजिए, तो यहाँ पे जहाँ पे r लिखा गया होगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, जहाँ r होगा क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब इसका तिर्य गुणा करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v का गुणा करेंगे u में तो uv, इसको गुणा करेंगे इसमें तो माइनस 2fv, इतना आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया v का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये को करना होगा, ये को गुणा करेंगे तो माइनस uf, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, या तो ठीक है। जब r का मान यहाँ चेंज करेंगे तो r का मान यहाँ पर भी चेंज कर देंगे तो जाएगा 2f के। अब इसके दौरान क्या होगा, अब इस f का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस f v के, ठीक है। अब इसके बाद जो डिवाइड होता है कर सकते हैं, ये देखिए प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे f भी है, ये माइनस में है और वो भी इधर कितना है प्लस में है, इधर माइनस में, तो इसको पहले लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा u v माइनस 2fv माइनस uf इज इक्वल टू माइनस fv, तो इधर ये होगा एक इधर है, इसको कैंसिल कर लीजिए, या इसको हटाने से बढ़िया है क्या करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, ये चला जाएगा उस तरफ तो जो 2fv माइनस fv के, इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा ub माइनस uf इज इक्वल टू, जब इधर भेजेंगे तो जाएगा माइनस में कर जाएगा प्लस में तो जाएगा 2fv माइनस fv के, तो एक में से दो में से क्या रहेगा घट जाएगा, ये v है एक में से घट जाएगा क्या बचेगा ub माइनस uf बराबर fv की। ये चीजें आपको क्या होंगी प्राप्त होगी। अब इसके बाद ये क्या होगा आपका समीकरण नंबर 4, ये कौन सा समीकरण हो गया 4, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना होगा समीकरण 4 में, ये आपका लास्ट स्लाइड होगी, इसका चीजें खत्म। अब लिखेंगे समीकरण 4 में u v f से भाग देने पर, अब u v f से क्या करेंगे भाग देंगे, वो भी किसमें दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे तो जाएगा u v बटे u v f माइनस u f बटे u v f बराबर f v बटे u v f है। अब इसके में हम देखेंगे जो कटने वाला कट जाएगा, बाकी जो बचेगा आपका आंसर होगा। देखिए u से कैंसिल, v से कैंसिल, फिर u से कैंसिल, f से कैंसिल, f से कैंसिल और v से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1/f माइनस यहाँ पे सब कैंसिल तो 1 बचेगा 1/v इज इक्वल टू 1/u। क्या करेंगे इसमें 1/v को पक्षांतर कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u, यही होगा आपका ubf के सूत्र का निगमन होगा, तो यही होगा आपका ubf सूत्र का निगमन।
ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो प्रकाश से रिलेटेड चीजें हैं, अवतल या उत्तल दर्पण से रिलेटेड चीजें हैं, या इनसे जो अंकित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और बता दें जाए, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई। और इसे फिर वही चीजें बात, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, चीजें आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे।